आपका RRK के स्टडी सेंटर में प्रिय छात्रों आपका स्वागत है। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा मेरे भैया। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है असर्टिव सेंटेंस के रूल रेगुलेशन और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लिए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे प्रिय छात्रों और देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है और उसको किस प्रकार से हम बदलेंगे। देखिए, बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखो भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे भैया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है जिसमें WH प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी किसकी बात करेंगे भैया? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न की बात होगी, वही आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान दीजिए। अब बात कर रहे हैं भैया कि इंट्रोडक्शन इसका क्या होगा। इंट्रोडक्शन कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में, कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में, कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में क्या रहेगा भैया? कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में किसी ना किसी टेंस की सहायक क्रिया, किसी ना किसी टेंस की सहायक क्रिया रहती है। ध्यान देना भैया, ध्यान दीजिएगा कि कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में किसी ना किसी टेंस की सहायक क्रिया रहती है। तो समझना क्या है भैया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में कुछ लोग ये कहेंगे कि WH यानी हु, व्हाई, वेयर, व्हेन, इससे भी तो स्टार्ट होता है। हाँ भाई, स्टार्ट होता है, उसको WH फैमिली अलग करके पढ़ा देंगे भैया। इसको पहले हमें देखना है क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और कौन सा देखना है भैया? जिसकी स्टार्टिंग जो है हेल्पिंग वर्ब से होगी उसी को हम पढ़ेंगे। ध्यान देना भैया। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब देखो, सेड टू का क्या होता है भैया? सेड टू का आस्क होता है। सेड टू का क्या होता है? आस्क्ड होता है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो से टू का क्या होगा भैया? से टू का आस्क होगा। क्या होगा? से टू का आस्क होगा। और सेज टू की बात करेंगे भैया तो आस्क होगा। क्या होगा? आस्क होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा मेरे भैया कि इसको पहचानना है। पहचानेंगे कैसे? कि कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में किसी ना किसी टेंस की सहायक क्रिया रहेगी, ये डिफिनिट है भैया। अगर ये ऐसी बात आती है तो ये समझ लीजिएगा कि कौन सा सेंटेंस है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू का क्या होगा भैया? आस्क्ड होगा। और से टू का क्या होगा? आस्क होगा। और सेज टू की बात करेंगे तो सेज टू का क्या होगा मेरे भैया? आस्क होगा। क्या होगा? आस्क होगा। अब उसके बाद की बात करते हैं मेरे भैया कि पंक्चुएशन क्या होगा? पंक्चुएशन की बात करेंगे तो इफ या क्या लगता है भैया? वेदर। इफ या क्या लगेगा? वेदर, यानी इफ लगाना है और वेदर लगाना है। क्योंकि कामा इनवाइटेड कामा को हटाने के लिए किसका यूज किया जाएगा? किस में करना है भैया? इंट्रोगेटिव में करना है। और इंट्रोगेटिव के किस में करना है भैया? जिसकी शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। उसी में हमें इफ या वेदर का यूज करना है कामा इनवाइटेड कामा हटाने के लिए। अब देखो भैया क्या होगा, मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का क्या होता है? आस्क्ड होगा। और से टू का क्या होगा? आस्क होगा। और सेज टू का क्या होगा मेरे भैया? आस्क होगा। अब देखो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव, ध्यान देना मेरे भैया, कॉपी कलमिया ले लीजिएगा। इंट्रोगेटिव होगा किसमें चेंज? अफर्मेटिव में।
इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, और उसके बाद में क्या होगा भैया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ध्यान देना मेरे भैया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव किस में चेंज होगा, अफर्मेटिव निगेटिव में। किस में होगा भैया, अफर्मेटिव निगेटिव में चेंज होगा मेरे भैया। यानी मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव किस में चेंज होगा भैया, तो इंट्रोगेटिव होगा अफर्मेटिव में, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव किस में चेंज होगा भैया, तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव किस में होगा, अफर्मेटिव निगेटिव में। ये ध्यान देना, इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस की बात करेंगे भैया, तो उसमें पंक्चुएशन जो लगेगा वो इफ या वेदर लगेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, सेड टू का आस्क्ड होता है, और से टू का क्या होगा भैया, आस्क होगा, और सेज टू का क्या होगा, आस्क्स होगा। पंक्चुएशन इफ या वेदर लगेगा। और इंट्रोगेटिव किस में चेंज होगा, अफर्मेटिव में, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव किस में चेंज होगा भैया, अफर्मेटिव निगेटिव में। अब देखो हम किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल लेंगे तब देखना कैसे आ रहा है। देखो मेरे भैया एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो कैसे होगा भैया, देखिए जैसे है अमित सेड टू सुमित, अमित ने सुमित से कहा, आर यू टेलिंग ए लाई, आर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम एक झूठ बोल रहे हो। किसने कहा, अरे अमित ने सुमित से यही कहा कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो क्या होगा भैया, अब तुम्हें कैसे पहचानना है, मैंने बताया कि कामा इनवाइटेड कामा के आरंभ में किसी ना किसी टेंस की क्या रहेगी, सहायक क्रिया रहेगी। तो समझ लेना मेरे भैया कि कौन सा सेंटेंस हुआ है, इंट्रोगेटिव है। अब इसमें आया क्या, आ गया ना, आर आ गया कामा इनवाइटेड के जस्ट बाद, तो इस क्या है, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव है भैया तो अमित है, उसके बाद में क्या है, सेड टू है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा भैया, सब्जेक्ट बनेगा। और जब सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट बन गया मेरे भैया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा अमित, ये अमित हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा आपका क्या है मेरे भैया, ये पूरा पूरा जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया कि ये पूरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें सेड टू का क्या बदलना है, देखो भैया सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड होगा। हमने भी लिख लिया भाई आस्क्ड। अब क्या आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सुमित, सुमित को छोड़ो मत, लिख लो भैया। और जब लिख लिए तो आगे क्या मिल रहा है, कामा इनवाइटेड कामा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कामा इनवाइटेड कामा। क्या लगा देंगे, इफ लगाएंगे ना, तो लगा दो मेरे भैया। मैंने पहले ही बताया कि कामा इनवाइटेड कामा हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का। तो मैंने लगा दिया इफ। अब उसके बाद में अगर बात करेंगे तो ये भी है कि पहले मैंने यह भी बताया कि इंट्रोगेटिव किस में चेंज होगा, अफर्मेटिव में। तो पहले इसको ना टच करो मेरे भैया, पहले इसको टच कर लो। यू बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, यानी सुमित के, मैंने इसको पहले बताया है कि कामा यानी यू, यू योर किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ऑब्जेक्ट क्या है भैया, सुमित है। तो ये देखना है कि स्त्री है कि पुरुष है, और अगर पुरुष है तो ही होगा, अगर स्त्री है तो क्या होगा, सी होगा। तो यहां पे हमारा क्या, ये यू है, यू बदलेंगे सुमित के अकॉर्डिंग, तो सुमित तो जाहिर सी बात है मेरे भैया कि पुरुष है। और जब पुरुष है तो क्या होगा, यहां पे ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से पीछे आइए ना। और जब पीछे आओगे तो क्या मिलेगा मेरे भैया, आर मिलेगा। और जब आर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका होगा, ही के साथ वाज का यूज होगा। किसका यूज होगा, वाज का। और हमने क्या लिख लिया, ही के बाद वाज लिख लिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनेगा, ये भी बताया है। तो ही वाज हो गया। अब आगे बढ़ेंगे मेरे भैया तो ये क्या हो जाएगा, टेलिंग अ लाई। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया मेरे भैया। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, देखो ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब आगे एक सेंटेंस और देखते हैं मेरे भैया, ध्यान दीजिएगा।
लगे रहिए मेरे भैया, बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, ध्यान देना भैया, जैसे सुधा सेड टू अमृत, सुधा सेड टू अमृत, सुधा ने किससे कहा? अमृत से कहा कि आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर फॉर योर, आर यू राइटिंग अ लेटर फॉर योर ब्रदर? ध्यान देना, यानी सुधा ने अमृत से यही कहा कि क्या तुम लिख रहे हो एक पत्र अपने किसके लिए भैया? भाई के लिए। सुधा ने अमृत से यही कहा कि क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो किसके लिए? अपने भाई के लिए ना। और जब अपने भाई के लिए लिख रहे तो आ जाओ उसी पुराने बात पे, क्या करेंगे भैया? है तो आपका इंट्रोगेटिव है, काहे को कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद क्या मिला? हेल्पिंग वर्ब मिला है। और जब हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो काहे बात की देरी करेंगे मेरे भैया? आ जाओ, यहां पे क्या लिखेंगे? सुधा हो गया। क्या हो गया? सुधा सब्जेक्ट बनेगा ना, क्योंकि सुधा है तो कहां। अब ये सुधा हो गया। सेड टू का क्या होगा मेरे भैया? सेड टू का क्या होगा? आस्क्ड होगा। लगा लो भैया, ये आस्क्ड हो गया। अब आस्क्ड हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेंगे? अमृत जी मिल गए तो लिख लो इनको, अमृत हो गया। अब सुधा आस्क्ड क्या हो गया? अमृत। कामा इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाना है? हटाना है भैया, तो इफ लगा दो। यू यू योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। तो अमृत क्या है? पुरुष है कि स्त्री? तो जाहिर सी बात है, अमृता तो है नहीं भैया, अमृत है तो पुरुष ही होगा। तो क्या करेंगे? यू का क्या हो जाएगा? ही होगा। क्या होगा भैया? ही हो गया। अब आर बदलेंगे तो आर क्या हो जाएगा? वाज ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो ही वाज। अब क्या लिखेंगे भैया? राइटिंग हो जाएगा। क्या होगा? राइटिंग अ लेटर लिख लेंगे मेरे भैया। राइटिंग क्या हो जाएगा? लेटर। अब किसके लिए लिख रहे हैं? भैया के लिए लिख रहे हैं, तो यू यू योर, मैंने बताया ना कि स्त्री पुरुष पे ध्यान देना है पूरे में। और यू यू योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के ना। तो योर बदलेंगे तो ही के साथ अपने के लिए किसका यूज होगा? हिज का होगा ना। और जब हिज का होगा तो भैया लिख लो हिज। अब ही वाज राइटिंग अ लेटर फॉर हिज, किसके लिए भैया? भाई के लिए है तो ब्रदर हो गया मेरे भैया। ये भी सेंटेंस आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार आर आर के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए प्रिय छात्रों।